अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें और दो तीन मैंने आपको मुबारकें भी देनी है। उसके बाद हम हंसेंगे भी, हाई फाई भी करेंगे, गले भी मिलेंगे और मुस्कुराहटें भी पास करेंगे, जो मुबारकें मैंने आपको देनी है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि फौज को बुला लिया जाएगा। फौज तैनात होगी पूरे पाकिस्तान में मुहर्रम अल हराम के दिनों में। चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसका फायदा उठाते हुए जो हमारा बुज़दिल दुश्मन है, वो भी सर उठा रहा है। वो भी दहशत गर्दी के वाकयात करवा रहा है और इतलात ये खबरें भी मौजूद हैं। और ज़ाहिर है समझा भी जा सकता है कि मुहर्रम अल हराम के दिनों में, अहम तरीन दिन है पाकिस्तान में, उस दौरान दुश्मन कोई भी शरारत कर सकता है, किसी भी तरह की हरकत हालात को खराब करने के लिए इस मुल्क के अंदर कर सकता है। हम अपने मामला ठीक कर लेंगे, मामला को फिक्स कर लेंगे, रो धो कर एक दूसरे का गला पकड़कर गालम गलोच करके हम ठीक ट्रैक पर आ जाएंगे। ये हमारे मुल्क के अंदरूनी मामला थे, लेकिन दुश्मन फायदा उठा सकता है, इसीलिए फौज को तलब किया जाएगा। और ये सिर्फ फौज अकेली नहीं है, बल्कि इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम, 230 मिलियन लोग सब फौजी हैं। हम सब फौजी हैं। हम सब ने अपने कान और आंखें खुली रखने हैं ताकि दुश्मन किसी भी तरह की शरारत में कामयाब ना हो। अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में इस बात को यकीनी बनाएं कि इन अहम तरीन दिनों के अंदर किसी भी तरह का की कोई नाखुशगवार वाकया इस मुल्क के अंदर ना हो। अब जो बड़ी खबर है और एक मुबारक भी आपके लिए है, और ये मुबारक ये है कि इससे पहले आप पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, यानी स्टेट ब्रॉडकास्टर के लिए 35 रुपए का आप बिलों के अंदर टैक्स देते थे। यानी आप पीटीवी देखें ना देखें, पीटीवी के अंदर जो कुछ आपको फीड किया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू हो या ना हो, पीटीवी को कोई एक फाइनेंशियल आउटले हो या ना हो, वो जो कंटेंट है उसकी कमर्शियल वैल्यू हो ना हो, उसकी कोई एक क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, इन सब चीजों को भला ताक रख के, साइड पे रख के 35 रुपए आप और में टैक्स देते थे। और अब रेडियो पाकिस्तान के लिए भी मैं और आप 15 रुपए मजीद टैक्स देंगे, यानी 50 रुपए हम स्टेट ब्रॉडकास्टर को देंगे बगैर किसी वजह के। यानी हमें कोई नहीं पता कि उसका जो कंटेंट है उसकी पाकिस्तान के लिए वैल्यू क्या है। हमें कोई नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान टेलीविजन जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, वो दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए क्या कर रहा है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो मवाद है, जो नशर किया जा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या वो लोगों को एजुकेट कर रहा है? क्या वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है? क्या वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है? क्या लोगों को यानी किस तरफ लेकर आ रहा है मामलात को, ये हम में से किसी को नहीं पता। ये मामला सिर्फ इस हुकूमत के नहीं है, बल्कि इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब की दौरे हुकूमत में भी, जब पीटीआई की हुकूमत थी और फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे, उस दौरान भी मुझे याद है बहुत सारे लोगों को नवाजा गया था और जाती तौर पर आप फोन करते थे और मिनिस्टर साहब काम कर देते थे। और काम यह होता था कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसे पीटीवी में भर्ती कर दें, तनख्वाहें भी आएंगी और सब आपको सलूट भी मारेंगे। आई पर्सनली सॉ कि पीटीवी की बहुत सारी जो मैनेजमेंट है, वो बहुत सारे लोगों के आगे झुकती है, या लाइक लिटरली दे बो डाउन टू देम, उनके आगे वो झुकते हैं। इस तरह से मामला पाकिस्तान टेलीविजन के स्टेट ब्रॉडकास्टर के चलाए जा रहे हैं और हुकूमत इन्हें कंट्रोल करती है। इमरान खान साहब कह रहे थे कि बीबीसी मॉडल मुतारिफ करवाएंगे, लेकिन उन्होंने भी बहरहाल नहीं किया और उस दौरान भी बहुत सारे मामला पीटीवी के खराब रहे और अब और ज्यादा खराब हो गए। लेकिन जो 50 रुपए का टैक्स है, ये मैंने और आप सब ने मिलकर अपनी जेबों से निकाल कर दे देना है कि जनाब ये ले जाएं और ये दोनों चलाते रहें और जिस तरह से मर्जी है इन्हें चलाते रहे। अब दूसरी खबर यह है, और ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की हेडलाइन बनी है, कि शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान को जो 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस थे, उनमें एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने मुआजरत की है, जनाब ये कोई केसेस नहीं थे, ये सब एक फैब्रिकेटेड चीजें थी, कंकॉक्टेड थी, फ्रॉड था, झूठ था, लिहाजा उन सबको बरी कर दिया गया। आप सबको मुबारक हो, शहबाज साहब और उनका खानदान भी बरी हो गया। यानी ये चीजें मेरी समझ में नहीं आती। किसी की हुकूमत होती है तो उस दौरान जो सियासी जमातें होती हैं, ये सियासी खानदान होते हैं, उनके ऊपर अरबों खरबों रुपए के करप्शन के केसेस बनते हैं, अदालतें लगती हैं, मीडिया टाइम लेता है, रोला पड़ता है, इधर जाएं उधर जाएं, मुल्क की सिक्योरिटी इस्तेमाल होती है, और फिर वो जब हुकूमत बनाते हैं तो सारे केसेस माफ हो जाते हैं। वही अदालतें अपने केसेस वापस ले लेती हैं, वही अदालतें और वही जो गवाहान होते हैं वो कहते हैं हम दबाव में थे, प्रेशर में थे, वही सारी चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले हमने देखा कि 16 अरब रुपए की जो टीटी केस था, उसके अंदर वो जो तमाम तर लोग उसके अंदर शामिल थे या तो गायब हो गए या फिर वो बेचारे उन्हें हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद वो दुनिया से चल बसे। यानी अजीबोगरीब इस मुल्क के अंदर मुआशरा है। ये मुआजरा ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, ये पाकिस्तान के अंदर ही ये सहूलियत दी जाती है। आप करप्शन करें, आप पकड़े जाएंगे और उसके बाद आप छूट भी जाएंगे। ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से होता है। अब एक और अहम तरीन खबर है, साइफर, यानी जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि वो आने वाले टाइम में, यानी आज के दिन में गुफ्तगू करेंगे और किसी भी घंटे इमरान खान साहब कौम से खिताब कर सकते हैं। बहुत सारे साफी ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि बराए मेहरबानी रुकें, आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जहां पर लाइन क्रॉस हो जाए, कोई ऐसी डिटेल्स या मालूमात शेयर नहीं करनी, बल्कि पॉलिटिकल सुसाइड का वर्ड यानी सियासी खुदकुशी का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस्तेलाह भी पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन में, न्यूज चैनल्स में इस्तेमाल हो रही है कि इमरान खान साहब शायद पॉलिटिकल सुसाइड करने जा रहे हैं, सियासी खुदकुशी और अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारने जा रहे हैं, जबकि खान साहब ये कह रहे हैं कि ये अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि खान साहब क्या कर सकते हैं आज,
मुबैना तौर पर या फिर रिपोर्टेडली क्या कौन सी मालूमात है जो वो शेयर कर सकते हैं। तो इसके हवाले से कहा जा रहा है, समी इब्राहिम साहब ने भी कहा है और बहुत सारे और भी साथी ये क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब आज वो सारी बातें बताएंगे जो उन्होंने इससे पहले नहीं बताई। ये खान साहब आज बहुत सारे कैरेक्टर्स के, आम तरीन किरदारों के नाम लेंगे जो बंद दरवाजों के पीछे यानी बिहाइंड द क्लोज डोर्स साजिशें करते रहे और हुकूमतें गिराते रहे। समी इब्राहिम साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब शायद आज बहुत ही अहम तरीन मामलात कौम के सामने रखेंगे जो इससे पहले नहीं आए हैं, और ये खुफिया मामलात होंगे जो सबके सामने रखे जाएंगे। अंदरूनी और बैरूनी अदाकारों के नाम शायद आज खान साहब लेंगे। ये समी इब्राहिम साहब भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ साफी ये कह रहे हैं, और खान साहब ने ये भी कहा कि आज बहुत ही दिलचस्प ड्रामा होने जा रही है, यानी कि एक बहुत ही अहम गुफ्तगू होने जा रही। साइफर के हवाले से बहुत ज्यादा डिबेट हुई है, डिस्कशन हुई है, बट इमरान खान इस सेंग के वो कुछ और लेकर आ रहे हैं, वो कुछ और गुफ्तगू या मालूमात शेयर करने लगे हैं। शायद ये वो चीजें हैं जिनके बारे में अरशद शरीफ साहब बातचीत किया करते थे। शायद ये वो चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में पूरे पाकिस्तानी शायद जानना चाहते हैं, या शायद पाकिस्तानियों की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो यहां से बदलेगी। और ये भी बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान को तकरीबन पिछले 14 माह से कोशिश करके भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई भी केस साबित नहीं किया जा सका, कोई भी बड़ी करप्शन खान के ऊपर डाली नहीं जा सकी। तोशा खाना हम जानते हैं उस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, बल्कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने बगैर इमरान खान की टीम को सुने हुए आज एक जो गवाह था उसका बयान भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जज साहब उनका सोशल मीडिया सामने, फेसबुक सामने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फौरी तौर पर जनाब उसका बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया गया। तो तोशा खाना में खान गिरफ्तार नहीं होगा, अलकादिर ट्रस्ट में खान गिरफ्तार नहीं होगा, खान तकरीबन 200 मुकदमात में गिरफ्तार नहीं होगा, बल्कि दिस इज हाउ एक तोशा खाना का ड्रामा लगाकर इमरान खान को शायद गिरफ्तार किया जाएगा। यानी डेस्परेशन है, यानी बहुत ज्यादा जल्दी है, यानी अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की तारीख का शायद पहला लीडर होगा, मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन करप्शन के मामलात में उस लीडर को उलझाया नहीं जा सका। कोई फाइनेंशियल बेज़ाब्तियों में उस लीडर को उलझाया नहीं जा रहा। एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसको आप फाइनेंशियली नहीं पकड़ पा रहे, आप उसे दबोच नहीं पा रहे, बल्कि पूरा जोर आपने लगाया हुआ है। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ खड़ी हैं, तमाम तर जो और बाकी जराए होते हैं वो भी सारे आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपका हाथ उसके ऊपर पड़ नहीं रहा। और सोशल मीडिया ये कह रहा है कि साइफर एक ड्रामा है और टारगेट इमरान खान है, खान को ये अरेस्ट करने जा रहे, और सोशल मीडिया कन्विंस नहीं हो रहा, सोशल मीडिया मुतमईन नहीं हो रहा, बल्कि सोशल मीडिया ने इस सारे मामले को तार तार करके रख दिया है, इसकी बखियां उधेड़ दी हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि 25 दिनों से एक बंदा गिरफ्तार हो और फिर उसकी स्टेटमेंट भी आ जाए बगैर किसी साइन के, दस्तखत के, बगैर किसी स्टैम्प के, बगैर किसी शनाख्ती कार्ड के, और सारे मामलात सामने आ जाए। सो लेट्स सी कि खान साहब क्या लेकर आते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को फाइनली करप्शन के सारे केसेस से उन्हें छूट मिल गई है, वो सब आजाद हो गए, वो सब दूध के दुले हो गए, और अब वो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहाएंगे और करप्शन का भी खात्मा करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।